जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी नोएडा से गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो आइए संगत जी मंत्र जाप से शुरू करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सा सहाय। पहले तो मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं अपने मम्मी के घर मायके रहने गई थी और फिर मेरा बेटा आया था तो गुरुजी के सत्संग में सुन नहीं पा रही हूँ इतने टाइम से। माफ़ करिएगा गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने मेरी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रखी। हम आराम से गए, कंफर्टेबली वापस आए। उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और मेरा बेटा भी ठीक से हॉस्टल पहुंच गया है, तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आपसे बताना चाहूँगी कि पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे पापा का विश्वास जो गुरुजी में था क्यों डामाडोल हो रहा है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उनका कहना है कि कोई संगत उनके ऊपर वो सेवा करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे सेवा मांगते हैं, जो कि उनके लिए फाइनेंशियली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो उनको लगता है कि ये सेवा उतनी ही हो पाती है जितनी कि हम कर सकते हैं। बट अगर कोई एक बार सेवा मांगे और इसका फ़ायदा लेके उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो संगत जी, मुझे लगता है कि बंदा सेवा अगर खुद से बोले कि मैं इतनी ही करना चाहता हूँ तो वो ठीक है, बट किसी के ऊपर प्रेशर देके सेवा मांगना, आई डोंट नो ये कितना सही है। तो गुरुजी, जो भी कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ मेरे पापा का फिर से अपने ऊपर वैसे ही विश्वास बनाए रखिए। वैसे तो मैंने उनको बोला है कि उनको गुरुजी से कनेक्ट करने के लिए किसी संगत की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी के साथ उनका डायरेक्ट कनेक्शन है और वो कह रहे थे उनको वहम आ रहा है कि जो वो सेवा मांग रहे हैं तो अगर वो नहीं करेंगे तो कुछ अच्छा नहीं होगा। तो मैंने उनको समझाया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुजी बोलते हैं कि अहम और वहम से दूर रहिए। और संगत जी, मुझे नहीं पता, बट मैं तो गुरुजी से यही कहूँगी कि गुरुजी के वचनों पे ही हमें चलना है। और प्लीज़ गुरुजी, मेरे को नहीं मालूम है कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ। आज ये सत्संग शायद गुरुजी मुझसे बुलवाना चाहते हैं, बट जो भी सेवादार अगर ऐसे प्रेशराइज करेंगे संगत को, तो प्लीज़ मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ऐसे उनसे मत कराइए। उनसे जो सेवा बन पाती है वो करेंगे, बट उनको कॉल कर के प्रेशर देना कि आपको इतना टन ये देना है तो इतना ये करना है, ये सब वो तो गुरुजी के लिए ही रहा है, हमारे संगत के लिए ही हो रहा है। बट आई फील ठीक है, जितना कोई कर सकता है ठीक है। और बस यही कहना चाहूँगी, मेरी अरदास है गुरुजी से कि मेरे पापा जो टेंशन में हैं तो गुरुजी जल्दी से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें और फिर से अपना कनेक्शन उनके साथ बना लें। फिर से मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। गुरुजी सबकी हेल्थ, सेहत, तंदुरुस्ती सबके परिवार में ब्लेस करें, सबकी लंबी उम्रें हों। और मैं यहीं अपने सत्संग को विराम दूँगी संगत जी। तो आइए हम मंत्र जाप से गुरुजी का शुक्राना करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरुजी।
और जो अंकल जी मेरे इस सत्संग को शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम स्टीव शर्मा है और मैं अम्बाला से हूँ और मैं काफ़ी देर के बाद ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाया। मैं जैसे पहले भी शायद अपने पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि मैं हिमाचल में था, लेकिन वहाँ मेरे को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो गई जिससे मैं बहुत ज़्यादा तंग हो गया और मेरे को वहाँ से वापस अम्बाला आना पड़ा। यहाँ आके जब टेस्ट कराए, पीजीआई में दिखाया, तो पता चला कि जो मेरा ट्यूमर था वो बहुत बढ़ गया है। उस वजह से मेरे को सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन वो ऑपरेट करने के काबिल नहीं था क्योंकि रेक्टम में था। उन्होंने ऑपरेट करने से मना कर दिया, कहा कि जब ये छोटा होगा तब इसको ऑपरेट करेंगे, तब तक आप मेडिकेशन पर रहो। और उसके बाद मैंने हिम्स में जो आयुर्वेदिक संस्थान है यहाँ डेरा बस्सी में, वहाँ दिखाया और उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। संगत जी, गुरुजी की कृपा से अब वो मेरा उस ट्रीटमेंट से और वो जो मेडिकेशन में पहले ओरल कीमोथेरेपी की मेडिकेशन थी वो उसके साथ अब मेरे को सारी प्रॉब्लम्स मेरी ठीक हैं। अब मैं दोबारा से टेस्ट करवाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा जो ट्यूमर है पहले से बेटर हो गया होगा और शायद गुरुजी की कृपा से मेरे को ऑपरेट कराने की भी जरूरत ना पड़े। इसी दौरान संगत जी का और विपदा पड़ी। मेरी बेटी को कैंसर हो गया जो कि लास्ट स्टेज पर था। वो मेरे पास आई तो मैंने देखा तो उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। मैं उसको पीजीआई में ले गया। पीजीआई वालों ने चेक देखा तो उसका पहले पैट स्कैन करवाया था। पैट स्कैन की रिपोर्ट ठीक नहीं थी, अच्छी नहीं थी। तो फिर पीजीआई वालों ने भी वो पैट स्कैन रिपोर्ट देखी तो उन्होंने कहा कि इसका तो ऑपरेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि ये फैल चुका है। इस वजह से उन्होंने इसका ट्रीटमेंट तो कुछ नहीं किया, खाली रेडिएशन के लिए रिकमेंड कर दिया कि रेडिएशन करवाओ। संगत जी, रेडिएशन के काबिल नहीं थी वो बहुत कमज़ोर हो गई थी, बहुत वीक थी। उसका वेट सिर्फ 27 kg रह गया था। तो मैंने पीजीआई से आते हुए भी फिर यही गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला कि इसको अपना इसी से हिम्स वालों के थ्रू ही ट्रीटमेंट करवाया जाए। मैं रास्ते में वापसी पे डेरा बस्सी में हिम्स वालों के हॉस्पिटल उसको ले गया और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इसको किसी तरह भी एडमिट करो। संगत जी, गुरुजी की कृपा से उन्होंने मान लिया और उन्होंने उसको एडमिट कर लिया। 13-14 दिन उन्होंने अपने पास रखा, ट्रीटमेंट करते रहे। उसके बाद उन्होंने जब डिस्चार्ज दिया तो दवाइयाँ दे दी, दवाइयाँ वगैरह ली हमने और उसको घर ले आए। मैं और जो वो रूटीन वहाँ अडॉप्ट करते थे, सुबह दिन मतलब जो इसको डाइट देते थे, जो उनकी रूटीन थी, उसी रूटीन के मुताबिक मैंने घर पर वो स्टार्ट कर दी। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे को लगने लगा कि अब वो ठीक हो जाएगी। उसकी कई सिम्टम जो थे वो ठीक होते गए। तो अचानक ही कल क्या हुआ कि सुबह वो जैसे टॉयलेट से होके आई तो थोड़ी सी वीक ज़्यादा फील कर रही थी, क्योंकि वीक तो है ही बहुत। तो उसकी आंखें बंद होने लगी, उसकी आवाज़ सी भी चली गई और वो बेहोश हो गई। मैं परेशान हो गया, क्या हो गया, लेकिन मैं उसी वक्त ना एक्टिवा लेके भागा और एम्बुलेंस लेने के लिए चला गया। एम्बुलेंस लेके आया, एम्बुलेंस ला के उसको मैं इमीडिएटली रोटरी हॉस्पिटल, जो कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ ले गया इमरजेंसी में। उनसे रिक्वेस्ट की कि जल्दी से देखो इसको। उन्होंने भी इमीडिएट एक्शन लिया और सारे डॉक्टर्स ने उसको देखा और देखा कि उसकी जो शुगर थी वो बहुत डाउन हो गई थी। शुगर उसकी 25 रह गई थी और उन्होंने बताया कि शुगर कम होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उसके लंग्स में चली गई और उसको सांस आना बंद हो गया, इसलिए इसको आईसीयू में रखना पड़ेगा। क्रिटिकल सिचुएशन है उसकी, क्रिटिकल कंडीशन है। संगत जी, मैंने भी कहा कि ठीक है, जो भी बनता है बन पड़ता है करो, लेकिन इसको बचाओ। गुरुजी से भी मैंने प्रार्थना की, गुरुजी आप अंग संग रहो और आपकी बेटी है, इसको आप ही ने ठीक करना है। तो संगत जी वो कहते रहे कि ठीक है, क्रिटिकल है सारा दिन, और मैं पूछता था तो कहते थे क्रिटिकल है। फिर शाम को 7 बजे जब पेशेंट को मिलने का टाइम होता है तो मैं जब गया मिलने, तो जो हेड डॉक्टर था उससे मिला तो मैंने उसकी कंडीशन के बारे में पूछा तो उसने मेरे को काफ़ी हौसला दिया कि इसके सारे टेस्ट तो नॉर्मल आए हैं, इसकी किडनी भी ठीक है, इसका वो अपना हार्ट भी ठीक है, इसकी लिवर भी ठीक है, बाकी इसका एचबी तक ठीक आया है। जब कितनी वीक है फिर भी एचबी, ब्लड का एचबी ठीक है। मतलब काफ़ी हौसला दिया। उसने बोला कि हम इसको थोड़े दिन तो इसमें रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका वो कार्बन डाइऑक्साइड हमने कुछ निकाल दिया है, कुछ निकल रहा है। मैंने कहा जितने दिन भी रखना चाहो रखो, लेकिन ये ठीक कर दो इसको। गुरुजी ने जो इस तरह का संदेश सुनाया तो ये बड़ा इनकरेजिंग था। तो गुरुजी का फिर मैंने आके गुरुजी को जलेबी प्रसाद भोग लगाया और उनका शुक्राना किया
गुरुजी शुक्राना हमारे को इतनी इनकरेजमेंट दिलाने का। और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी इसको ठीक करेंगे और यहाँ से ठीक होने के बाद मुझे ये भी विश्वास है कि उसका जो कैंसर है वो भी डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। इसी दौरान कल मैं जब एम्बुलेंस लेने जा रहा था तो जल्दी में मैं एक्टिवा चला रहा था, मोड़ पे मुड़ा तो एकदम से वहाँ स्किड कर गया और मेरे घुटने पे चोट आई। लोगों ने उठाया, लेकिन गुरुजी की कृपा से कोई इतनी सीरियस चोट नहीं आई। थोड़ी बहुत दर्द हुई, वो भी जो गुरुजी ने ठीक कर दी। उसके बाद आज फिर ऐसा हुआ गुरुजी के, मैं सुबह फिर स्किड कर गया और आज मेरी हिप पर और पैर पे चोट आई, लेकिन गुरुजी ने कुछ भी बड़ा होने से बचा लिया, क्योंकि वो हमेशा अंग संग रहते हैं, साथ रहते हैं, उनको साथ ही लेके चलते हैं हम। तो गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और कल मेरे को शाम को गुरुजी का मैसेज भी आया कि आज तेरा मैं बहुत बड़ा नुकसान होने तो बचा लिया है, उन तो शुक्राना कर। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। वाकई में ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता अगर उसको कुछ हो जाता या मुझे कुछ हो जाता। गुरुजी की बहुत कृपा है हमारे ऊपर, असीम कृपा है, जिस वजह से ये सब बचाव हो रहा है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं अगला शुक्राना अब तब करूंगा जब मेरी बेटी हॉस्पिटल से घर वापस ठीक ठाक आ जाएगी, या फिर तब करूंगा जब वो उसका कैंसर भी क्योर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब मैंने भी अपना टेस्ट कराना है, मेरा भी MRI होना है, देखता हूँ कि उसमें क्या रिजल्ट आता है। गुरुजी मेरे को पूरा यकीन है ठीक करेंगे और गुरुजी का मैं शुक्राना है, गुरुजी अपना करवाते रहें, अपने मंदिर में बुलाते रहें मत्था टेकने के लिए, अपने दर्शन देने के लिए। तो उसी तरह से मैं करता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, दिल से शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, आज कुछ दिनों की गैप के बाद मैं अपना शुक्राना पुष्प कहने जा रही हूँ। बीच में मेरी सिस्टर इन लॉ और उनकी फैमिली हमारे घर आए थे, तो जिसके वजह से कुछ टाइम नहीं मिल पाया और फिर 1-2 दिन की ज़्यादा की गैप पड़ गई, क्योंकि थोड़ा हैबिट जब छूट जाती है तो पता नहीं लिंक वापस से जुड़ने में भी थोड़ा समय लग जाता है, जैसे गुरुदेव की इच्छा। इन दिनों में मेरे साथ गुरुदेव की रहमतें तो निरंतर बरसती ही रही। कुछ परेशानियां भी आई, लेकिन आज मैं जो अपना सत्संग कह रही हूँ वो गुरुदेव की सारी ब्लेसिंग्स, उन्होंने जो मुझे खुशियां दी ना, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये तो साल की शुरुआत है, अभी तू आगे देखती जा क्या क्या होने वाला है। और हुआ ऐसा कि संगत जी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ, मैं गाती अच्छा हूँ, लेकिन मुझे शौक है। मैं जैसी भी हूँ, जैसा भी मेरे सुर ताल निकलते हैं, वो मुझे शौक है, मुझे बहुत पसंद है। जहाँ कहीं भी ऐसा मौका मिला ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी गाऊं। और मैं गाया करती थी, लेकिन जो भी मेरे मतलब जिन लोगों को मुझसे बहुत जेलस है ना, उन्होंने मेरी हर वो चीज छीननी चाही जो मुझे पसंद है। हर उन लोगों को मुझसे दूर कर दिया जो मेरे अपने थे, और जिन्हें मैं पसंद करती थी उन सबको मुझसे दूर कर दिया। मेरी चेहरे की मुस्कान, मेरी खुशियाँ, सब कुछ उन्होंने छीन ली। लेकिन जब गुरुदेव आए तो उन्होंने सब कुछ मुझे लौटाना शुरू कर दिया। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अंकल जी के इसी प्लेटफॉर्म पर अपना एक सत्संग शेयर किया था। उस दिन मेरा गला बहुत बैठा हुआ था और मैंने अपने सत्संग की शुरुआत ही यहीं से की थी कि
जो भी मेरे गुप्त शत्रु है उन्होंने कर डाली क्रिया और मेरा गला बैठा दिया, क्योंकि मेहमान आने वाले हैं। उन्हें डर था कि मैं कुछ गाना वाना न गा दूं, और इसलिए गला बैठा दिया। मैंने शुरुआत ही संगत जी इस यहीं से की थी। और मेरे अकल देखिए संगत जी कि मेरे घर में कराओके है, वो कराओके माइक, उसमें मैं जो भी म्यूजिक बैकग्राउंड में बजते रहता है और हम गाते हैं ना, तो वो माइक है। तो 2 साल से वो मैं टीवी में कनेक्ट करके उसमें गाया करती थी। तो जानबूझ के मैं जानती हूँ कि वो टीवी पुराना जो था जिसमें कराओके बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाता था, वो टीवी ही खराब कर दिया गया। किसने किया, क्यों किया, वो मैं जानती हूँ, जिसे मैं यहाँ पर नहीं शेयर करूँगी। तो अगला जो हमारे यहाँ नया टीवी आया उसमें कराओके कनेक्ट ही नहीं होता था। तो 2 साल हो गए, मुझे मौका ही नहीं मिला। वो कराओके माइक वैसे ही पड़ा रहा पैक अलमारी में, और मुझे वो गाने ही नहीं मिलता था, क्योंकि मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाती उसमें। टीवी में वो सिस्टम ही नहीं है नई वाली टीवी में कि उसमें वो 3-4 टर्मिनल कनेक्ट हो सके, क्योंकि वो पुराने टाइप का उसमें सिस्टम है कराओके में। और ये टीवी जो है नई टेक्नोलॉजी की थी, जो भी वजह हो, लेकिन उसमें वो कनेक्ट नहीं होता था, जिसकी वजह से मेरी वो चीज़ जिसे मैं कनेक्ट करके मस्त अपने गाना गा लिया करती थी, खुद को हीलिंग दे दिया करती थी, खुश हो जाया करती थी। जो भी मेरे साथ में अच्छी-बुरी स्थितियाँ बीती, उनको मैं भुला दिया करती थी, और वापस से जो हम होते हैं ना, चार्ज अप होके एनर्जी हो जाती है, एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, और वापस से नई ऊर्जा के साथ हम फिर जीने के लिए खड़े हो उठते हैं। वो जो मुझे फ्रेश अप मिलता था वो गाने गाकर, वो चीज़ ही छीन ली थी लोगों ने। अब हुआ ऐसा संगत जी कि मेरे जो भांजे हैं वो आईटी सेक्टर में हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ के जो बेटे हैं वो भी आए हुए थे साथ में। तो वो अच्छी काफ़ी बड़ी पोस्ट पे है, उन्हें इन सब टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। तो मैंने 2 दिन तो उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन लास्ट डे जब वो निकलने वाले थे उसके कुछ घंटे पूर्व ही मेरे अंकल जी कहीं बाहर गए थे। तो मैंने देखा कि मेरे भांजे कुछ बोर फील कर रहे हैं, उन्हें अकेलापन लग रहा है। तो मैंने कहा चलो इनकी पसंद का ही काम इन्हें दे देते हैं, थोड़े बिज़ी हो जाएँगे तो इन्हें अच्छा लगेगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपना माइक उन्हें निकाल के दिया। मैंने कहा देखो आपको अगर मैनेज होता है, जमता है तो आप इसे कनेक्ट करके देखिए। मैंने 2 साल हो गए गाने नहीं गाए, आपको अगर जमता है तो आप लगाकर बता दीजिए मुझे। तो उन्होंने फटाफट मोबाइल में सर्च करना, ये वो ऐसा गूगल सर्च करना, सारा उन्होंने कोशिश करना शुरू कर दिया। और मैं पूजा रूम में बैठी थी, पूजा कर रही थी संगत जी। अब गुरुदेव का स्वरूप हमारे यहाँ मंदिर में पूजा रूम में ही लगा हुआ है। तो मैं गुरुदेव को रोज़ 7 पुष्प समर्पित करती हूँ। मतलब ये गुरुदेव की ही रहमत है, वो ही करवाते हैं। तो मैं रोज़ उन्हें समर्पित करती हूँ, और वो सारे पुष्प अगले दिन तक वैसे ही उनके स्वरूप में जमे रहते हैं। ब्लेसिंग्स उन्होंने दी हैं, लेकिन जैसे हनुमान जी के स्वरूप में से पुष्प गिर गया, माँ अम्बे के स्वरूप में से पुष्प गिर गया, इस टाइप से हुआ है। गणेश जी के इसमें से मिला है, लक्ष्मी जी के मिला है, लेकिन स्वयं गुरुदेव के स्वरूप उन्होंने जितने पुष्प समर्पित मैंने किए वो बराबर उसे रहने देते हैं, कभी उसे ब्लेसिंग के रूप में ऐसे गिराते नहीं हैं संगत जी। अब यहाँ क्या हुआ, मैं वहाँ पूजा कर रही हूँ, पुष्प चढ़ा रही हूँ, सजा रही हूँ मंदिर में, जो भी स्वरूप हैं, भगवान जी हैं, गुरुदेव हैं, सबकी चंदन तिलक कर रही हूँ, मैं वहाँ थी। और यहाँ मेरे भांजे वो कराओके कनेक्ट करने की कोशिश में लगे हुए थे। उसी समय अंकल जी आ गए, तो वो भी साथ में लग गए, और मैंने देखा कि कुछ समय बाद ही उसकी म्यूजिक शुरू हो गई, कराओके चालू हो गया, और चालू हुआ, और उसी समय गुरुदेव के स्वरूप का स्वरूप जो है उसमें से मस्त गुलाब का पुष्प फट से मेरे हाथ के पास गिरा। और मैं इतनी खुशी, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। और फिर जो मैंने भड़ास निकाला, और पता है संगत जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो कराओके कनेक्ट करने वाले मेरे अंकल जी ही थे। उन्होंने ही उसे फट से कनेक्ट कर दिया, मतलब होम थिएटर में किया था कनेक्ट, टीवी में तो वो हो नहीं सकता। और इस तरह से मुझे वो इतनी बड़ी खुशी दी। मैंने ना सारे काम छोड़ के इतने सारे गाने गाए उस दिन, और मैं बहुत खुश हुई संगत जी। 2 साल से मेरी इतनी हॉबी है, मुझे बहुत पसंद है गाने गाना, और वो पैक था वो डब्बा, आई एम सॉरी संगत जी।
और मुझे मेरे गुरुदेव ने नए साल की शुरुआत में ही इतनी खुशी दे दी कि मैं उस दिन खूब गाने गाई और मुझे बहुत खुशी मिली संगत जी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और फिर उसके बाद गुरुदेव का मैसेज आया कि ये तो साल की शुरुआत है, अभी तू देखते जा क्या-क्या होने वाला है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर हम लोग उस दिन शाम को इवनिंग में घूमने गए संगत जी। हमारे शहर में शोकरघानी है, वहाँ हम गए तो वहाँ 3 व्हाइट पिजन साथ में बैठे हुए गुरुदेव ने ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दर्शन दिए, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, 777 नंबर के रूप में। इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी गुरुदेव ने। बहुत अच्छा लगा संगत जी। खूब अच्छे से हम लोग घूमे और इक्वल गिव एंड टेक था। हम जो भी गेस्ट हमारे घर आए थे वो ऐसे नहीं थे संगत जी। यदि मैं उन्हें प्यार दे रही थी तो वो भी मुझे उतना ही केयर और रिस्पेक्ट दे रहे थे। वो चीज़ मुझे फर्स्ट टाइम फील हुई, फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हुई। और उनकी प्रेजेंस में मेरे अंकल जी भी मुझे उतना ही केयर, लव एंड रिस्पेक्ट दे रहे थे जो मुझे कभी मिला ही नहीं उनसे। मैं ढूँढती ही रह गई, कभी नहीं मिला। लेकिन उस दिन मुझे फर्स्ट टाइम महसूस हुआ कि वो उनके मन में भी मेरे लिए कोई फीलिंग्स हैं। वो भी मुझे प्यार करते हैं, मेरी केयर करते हैं। बहुत शुक्राना गुरुजी। इतनी आज अगर मेरा गला भर रहा है, मेरे इमोशंस अगर कुछ कम ज़्यादा हो रहे हैं, वो खुशी के हैं संगत जी। बहुत खुशियाँ दी गुरुदेव ने। साल की शुरुआत में ही इतनी प्यारी-प्यारी खुशियाँ दी। बहुत अच्छा लगा। और फिर मेरी सिस्टर इन लॉ जब वापस चली गईं और जब उन्होंने वहाँ से कॉल किया, तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम मेडिटेशन किया करो और इन सब बातों को मत सोचो कि कौन तुम्हारे बारे में क्या रूमर्स फैला रहा है। हर एक व्यक्ति जानता है कि सच क्या है और गलत क्या है। बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे इतना सैटिस्फैक्शन मिला ये सुनकर संगत जी। और गुरुदेव का कहना भी यही है कि तू इन बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दे, तू सिर्फ और सिर्फ शुक्राना कर, नाम जप कर, बाकी सब मैं देख लूंगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव ने इतनी बड़ी मुसीबतें आई थी इन्हीं दिनों में संगत जी। और अब भी गुरुदेव का कहना है कि थोड़ा खतरा, थोड़ा संकट है, ध्यान रखना। हम क्या ध्यान रखेंगे संगत जी, गुरुदेव ही हम सबका ध्यान रख रहे हैं और हमें निश्चिंत भी कराते रहते हैं। वो मैसेज के द्वारा या किसी वीडियोस के द्वारा या सत्संग के द्वारा उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि तू खुद की और अपनों की चिंता पूरी तरह से छोड़ दे। हम बैठे हैं और पूरा ध्यान हम तुम्हारे अपनों का भी रख रहे हैं, तुम्हारा भी हम रख रहे हैं। तुम सिर्फ अपने कर्तव्य पालन में मतलब ईमानदार रहो, अच्छे कर्म करते रहो, नाम जप करते रहो। बस इतना ही हमें करना है। सच में संगत जी, हमें इतना ही करना है। बाकी सब गुरुदेव देख रहे हैं। माँ जगत जननी जगदम्बे माँ देख रही हैं संगत जी। और वो सब हमारा और हमारे अपनों का सच में ध्यान रख रही हैं, क्योंकि गुरुदेव मुझे समय रहते अगर किसी अपनों पर कोई संकट आता है तो वो बराबर हमें मार्गदर्शित करते हैं और जो भी उनको करवाना होता है वो करवा भी लेते हैं। हम करने वाले कोई नहीं है, क्योंकि हम अगर चाहे ना कि हमें ये करना है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। हम नहीं कर पाते संगत। और जिस दिन हम नहीं चाहते हैं ना कि हमसे ये ना होगा, तो भी वो हो जाता है, क्योंकि वो करवाने वाले वही होते हैं, परमपिता परमेश्वर होते हैं और उनके ही द्वारा हमारी रक्षा होती है। वो अगर चाह रहे हैं कि हम पूरी तरह से सुरक्षित रहे, तो हमारा कोई बाल बांका कर ही नहीं सकता। ये मेरा अपना स्वयं का अनुभव है संगत जी, क्योंकि संकट तो बहुत बड़े-बड़े आ रहे हैं, हमें पता भी नहीं और ना जाने कहाँ-कहाँ से गुरुदेव हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो भी हमें पता नहीं। थोड़ा बहुत हमें ऐसा आभास होता है, लेकिन वो होता बहुत बड़ा आघात है, जिसे गुरुदेव झेल लेते हैं। हमें तो बस हल्की सी ऐसी आहट महसूस होती है, लेकिन उसके पीछे ना जाने कितना बड़ा ब्लास्ट था, जिसे स्वयं गुरुदेव झेल लेते हैं और हम सबके रक्षक बनकर बिल्कुल खड़े हुए हैं। वो उनके गण खड़े हुए हैं और हमारी हर क्षण, हर घड़, हर प्रतिपल रक्षा कर रहे हैं।
अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं और वो कह रहे हैं आने वाला पल तेरा बहुत खुशियों भरा होगा, तो बिल्कुल निष्फिक्र हो जा। निष्फिक्र इन द सेंस हमें गुरुदेव से जुड़े रहना है, नाम जप करते रहना है, शुक्राना करते रहना है, और जो भी छोटे बड़े हमारे हाथों से अच्छे कर्म हो जाए वो भी हमें करते रहना है। सच के पथ पर चलते रहना है, हमें बस इतना ही करना है। बाकी सब गुरुदेव देख रहे हैं और वो देख लेंगे। हमें उनकी पूर्ण शरणागति में रहना है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी हर 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 रहमतों के लिए दिल की गहराइयों से, हमारे हर अपनों की ओर से आपका अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।